बना रहे विश्वास, और भी दृढ़ हो जाए गुरुवर तेरे दरस की प्यास। साधक अपने सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि गुरुदेव मेरा विश्वास हमेशा बना रहे, और जब तक आप समाधि से लौट नहीं आते तो आपके दर्शनों की जो प्यास है वो भी दृढ़ रहे। ऐसी प्रार्थना एक साधक अपने गुरु के चरणों में करता है, क्योंकि उसे पता है कि इन दोनों चीजों के बिना साधकता अधूरी है, साधकता पूर्ण नहीं होती। जैसे कि वियतनाम में बाना हिल्स पर एक बहुत ही खूबसूरत पुल बना है, जिसे कि वहां के लोग गोल्डन ब्रिज कहते हैं। उसकी खूबसूरती, उस पुल के नीचे बने हुए कंक्रीट के दो बड़े बड़े हाथ हैं, जिन हाथों ने उस पुल को अच्छे से थाम रखा है, मजबूती से पकड़ रखा है, और वहां के लोग उन हाथों को ईश्वर के हाथ कहते हैं। यानी हमारे जीवन की जो साधकता है उसके भी दो ही आधार स्तंभ हैं जो साधकता को थामे रखते हैं, और वो है विश्वास और दृढ़ता। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास बना रहे, हमारी दृढ़ता बनी रहे, तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा, और वो क्या है, आइए आपको एक अनुभव के माध्यम से बताते हैं। श्री गुरु महाराज जी के एक साधक शिष्य हैं, वो बताते हैं कि जिस समय उनको गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा मिली, तो उस समय जब भी वो महाराज जी के दर्शनों के लिए आते थे तो हमेशा एक ही प्रार्थना करते थे कि गुरु महाराज जी, मैं जब भी आपके पास आऊं आपके दर्शनों के लिए, तो बस एक कृपा करना कि आपके और मेरे बीच में कोई तीसरा ना हो। यानी मैं आपको इतनी नज़दीक से, इतनी समीपता से दर्शन करना चाहता हूँ आपके। और गुरु महाराज जी ने भी उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। वो बताते हैं कि जब भी वो आते थे तो उनको अपने आप ही ऐसी जगह मिल जाती थी जहाँ से गुरु महाराज जी का बहुत अच्छे से उनको दर्शन होता था। समय बीतता गया, दिव्य शांति महोत्सव आया, और हुआ क्या कि उनको उस समय जहां बैठने के लिए जगह मिली, उनके आगे हजारों ही लोग बैठे हुए थे। तो उनको रह रह के ये बात मन में आ रही थी, महाराज जी आज आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया। अब देखिए मेरे आगे कितने सारे लोग हैं, उनके आगे प्रीचर्स बैठे हैं, उनके आगे कैमरामैन हैं, और उसके बाद कहीं जाके आप बैठे हैं। अभी ये बात वो सोच ही रहे थे कि गुरु महाराज जी ने एक दिव्य लीला रच दी। वहाँ पर एक सेवादार भाई ने आकर के उस गुरु भाई से कहा कि भैया जय महाराज जी की, क्या आप सेवा करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सेवादार भाई उस भैया को लेकर के धीरे धीरे करते करते इतनी आगे ले गए कि जो प्रीचर भी बैठे थे, जो कैमरा मैन भी थे, उनसे भी आगे जाकर के उनको खड़ा किया एक तरफ, और कहा कि आपकी सेवा यहाँ है, आप इस तरफ ध्यान रखिए। बस जैसे ही उन्होंने मंच की तरफ देखा तो आज उनके और गुरु महाराज जी के बीच में कोई तीसरा नहीं था, और महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें ये जता रहे हों कि लो मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया। लेकिन हुआ क्या, श्री गुरु महाराज जी समाधि में चले गए, और किसी एक बात को लेकर के उनके मन में जरा सा संदेह पैदा हो गया। और साधना में बैठे हुए एक दिन गुरु महाराज जी ने उनको दर्शन दिया, और महाराज जी ने कहा कि अच्छा तुम्हें याद है, तुमने मुझे एक बात कही थी। उसने कहा महाराज जी कौन सी बात? वही कि जब तुम मेरे पास आए तो मेरे और तुम्हारे बीच में कोई तीसरा ना हो। उसने कहा हाँ जी महाराज जी, और आपने उस वादे को बहुत अच्छे से निभाया, हमेशा मुझे अच्छे से ही दर्शन दिए। गुरु महाराज जी कहने लगे अब तक मैंने वादा निभाया है, अब वादा निभाने का समय तुम्हारा है। अब तुम्हारे और मेरे प्रेम और विश्वास के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संदेह हो, समझे? इतना कहकर गुरु महाराज जी अलोप हो गए, अंतर्धान हो गए, और वो जो प्रेमी भाई हैं वो गुरु महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और साधना से उठते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा विश्वास बना रहे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने सारे संदेह, सारे संशयों को नष्ट करना होगा। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा कि आप नदियों को साफ मत करो, बस उन्हें गंदा करना छोड़ दो, वो खुद ही साफ हो जाएंगी। आप जंगल को मत उगाओ, बस पेड़ों को काटना छोड़ दो, जंगल अपने आप ही पैदा हो जाएगा। आप व्यवस्था को मत बनाओ, खुद व्यवस्थित हो जाओ तो व्यवस्था अपने आप ही बन जाएगी। ठीक वैसे ही सिर्फ विश्वास मत बनाओ, बल्कि अपने संदेह को नष्ट करो,
विश्वास अपने आप ही बन जाएगा। इसलिए आइए आज गुरु महाराज जी के चरणों में इस प्रार्थना के द्वारा हम यही भाव अर्पित करते हैं कि हे गुरुदेव, दया हो ऐसी अज्ञान तमस छट जाए सारा, संशय को नष्ट हम कर पाए, ताकि बना रहे विश्वास हमारा, बना रहे विश्वास हमारा। तो आइए इन्हीं भावों को एक प्रार्थना के माध्यम से श्रवण करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की।